अमेरिका के खिलाफ 0 पर आउट। आजम खान भारत के खिलाफ मैच से आउट। जराये के मुताबिक कप्तान बाबर आजम और कोच गैरी क्रिस्टन का आजम खान पर से एतमाद उठ गया। आजम खान को नेट प्रैक्टिस में एक गेंद भी खेलने को न मिल सकी। आजम खान प्रैक्टिस के दौरान तनहा खड़े रहे। आजम खान 14 T20 में पाकिस्तान के लिए सिर्फ 88 रन बना सके। पाक भारत टाकरे के लिए पाकिस्तान के 11 खिलाड़ी फाइनल। जराये के मुताबिक इमाद वसीम को आजम खान की जगह टीम में जगह मिलेगी। पाकिस्तानी टीम 4 फास्ट बॉलर्स, 2 ऑलराउंडर स्पिनर्स के साथ मैदान में उतरेगी। आज भारत को हराओ। T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मैच आज खेला जाएगा। रोहित 11 के पास बैटिंग का हथियार। पाकिस्तानी शाहीन करेंगे बॉलिंग से वार। जीत की भूख लेकर मैदान में उतरो और कामयाब होकर वापस आओ। खेल के दीवानों ने टीम पाकिस्तान को गुड लक का पैगाम दे दिया। न्यूयॉर्क में आज होगा बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग में महारत का इस्तेमाल, असाब का इम्तिहान, सलाहियतों का इजहार। कौन करेगा वार, किसे पड़ेगी मार। T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत मैच का काउंटडाउन शुरू। मैच आज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा। दो रोज कबल जो हुआ उसको भुला चुके हैं। आज मैच में बेहतरीन खेल पेश करके कमबैक करेंगे। पाकिस्तानी टीम के हेड कोच गैरी क्रिस्टन की न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि वो माजी पर इंतजार नहीं करते। खिलाड़ी को अंदाजा है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान मैच बड़ा है। T20 में सूरत हाल तेजी से तब्दील होती है। पिछली शिकस्त को भुलाकर इस मैच पर फोकस करना होगा। फैसलों में फुर्ती लाना होगी। इमाद वसीम भारत के खिलाफ मैच में दस्तयाब होंगे। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने कहा है कि पिच जैसी भी हो, सामना किसी से भी हो, हमें अपनी बेहतरीन क्रिकेट खेलनी है। पाकिस्तान के खिलाफ मैच के लिए गेम प्लान पर बात हो गई है। 1-2 खिलाड़ियों पर इंतजार नहीं कर सकते। तमाम 11 खिलाड़ियों को किरदार अदा करना होगा। रोहित शर्मा ने कहा कि पाकिस्तान पिछली बार जिम्बाब्वे से भी हार गया था, उसके बावजूद फाइनल खेला था। T20 में किसी भी वक्त सूरत हाल बदल जाती है। हम ये नहीं सोच सकते कि पाकिस्तान पिछला मैच हारा तो ये भी हार सकता है। न्यूयॉर्क में दोनों टीमों के लिए यकसा कंडीशंस और मौके होंगे। हम भी अमेरिका में सिर्फ 6-7 दिन पहले आए हैं। जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। भारत के खिलाफ मैच की तैयारियों के लिए पाकिस्तान की प्रैक्टिस सेशन। तमाम खिलाड़ियों की शिरकत। मिसाल स्टेडियम की कंडीशन जहन में रखकर बैटर्स की मुख्तलिफ मशकें। ऑलराउंडर इमाद वसीम ने भी प्रैक्टिस सेशन में शिरकत की, बॉलिंग भी की। घर के सामने मोबाइल पे गेम खेल रहा था तो अचानक से कुछ डकैती आ गए, उससे मोबाइल छीन के उसको गोली मार के शूट करके चले गए। ये आए दिन जो है ना रेडी गोट में जो है ना गोट खास के लिए गोट में आए दिन ये वारदातें हो रही हैं। कराची के इलाके सुखन भैंस कालूरी में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से नौजवान जाँ बहार। नौजवान बिस्मिल्लाह के वालिद का कहना है कि बेटा गली में बैठा मोबाइल फ़ोन पर गेम खेल रहा था। 2 डाकू आए, बेटे से मोबाइल फ़ोन छीना और गोली मार दी। स्कीम 33 सच्चल गोठ में मुबैना पुलिस मुकाबला, एक डाकू मारा गया। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी मौसम गर्म रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में कहीं कहीं बारिश का इम्कान। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। गुज़िश्ता रोज़ मुल्क में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत जैकबाबाद में 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दादू मिठी, तुरबत, बहावलपुर 42, सिबी, मोइंजदड़ो, कोटद्दू, टंडोजाम, रोहड़ी 41, मुल्तान हैदराबाद 40, लाहौर सरगोदा फैसलाबाद 39, कराची इस्लामाबाद बन्नू 36, मुजफ्फराबाद 34, पेशावर 33, कोयटा 32 और गिलगित में 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कि जो पिछले साल जानवर मिलता था 1 लाख का 80,000 का, वो इससे समझे डबल हो गया। जो आपको 80 का मिलता था वो अभी आपको 160 का मिलेगा। अभी जो मैंने लिया है वो 1,30,000 का है। जो अगर महंगाई नहीं हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 80-90 का। कोई 60,000 वाला ले रहा है, कोई लाख वाला ले रहा है, कोई 1.5 लाख वाला ले रहा है। अपनी जेब को देख के ले रहा है। महंगाई तो ओवरऑल हुई है। आज छुट्टी के रोज मवेशी मंडियों में सौदों में तेजी का इम्कान। ईद कुर्बान के लिए मुल्क भर में मवेशी मंडियां सज गईं। खरीदारों ने कीमतें पहुंच से बाहर करार दे दी। व्यापारी कहते हैं कि महंगाई में सस्ता जानवर कैसे बेचें। घास देते हैं, चोकर देते हैं, वंडा देते हैं। अंदाजा करते हैं तो साल का वो खर्चा भी नहीं निकलता है।
वफाकी बजट तैयारी में एतमाद में ना लेने पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह ने कहा कि हुकूमत ने बजट से मुतल्लिक ना कुछ बताया ना हमें एतमाद में लिया। मालूम नहीं नून लीग निजकारी पॉलिसी, टैक्सेस, तरक्याती प्रोग्राम पर क्या कर रही है। नहीं मालूम अवाम को रिलीफ देने के इक़दाम में किस सूबे को क्या हिस्सा दिया जा रहा है। नहीं मालूम बजट हुकूमत खुद बना रही है या IMF को बजट मुसल्लत किया जा रहा है। वफाकी बजट में हमारी तजावीज़ हर सूरत शामिल होनी चाहिए थी। बजट में आवाम हमसे पूछेगी कि ये क्या कर दिया, क्या हम आवाम को ये बताएं कि हमें तो पता ही नहीं। सियासी तौर पर पीपल्स पार्टी को देखना होगा कि बजट पर क्या फैसला लेना है। आप तो हमेशा एक रूठे हुए बंदे की तरह से शुरू से ही आप अपना पिछले 25 साल से आपका यही रवैया है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं तुम्हें जेल में डालूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं नवाज शरीफ के कमरे से मैं एयर कंडीशनर उतार लूंगा। अब तुम जेल में हो, मेरा तो कभी ध्यान भी नहीं किया तुम्हारे एयर कंडीशनर की तरफ। तुमने एक की बजाय 2 लगवा लो, मुझे कोई इतराज नहीं है, लेकिन अपना ये मैं इस तरह का बंदा नहीं हूं, वरना कि मैं दिल में इस तरह की कीना परवरी करूं या कीना रखूं या अदावत रखूं या मैं कोई बदला या इंतकाम की सियासत करूं। नवाज शरीफ ने बानी PTI को रूठा हुआ बंदा करार दे दिया। बोले कभी वजीर आज़म हाउस से घसीट कर निकालने की धमकियां, कभी जेल से AC उतारने की धमकियां। मेरे दिल में तो किसी के लिए यकीन नहीं, वो नफरत और इंतकाम पर यकीन नहीं रखते। आज बानी PTI जेल में 1 की बजाय 2 AC लगा दें, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। नून लीग के सेनेटर से खिताब में बोले कि लोग अंधाधुंध बादल के पीछे भागते हैं, ये नहीं देखते कि वो इस मुल्क के साथ क्या कर गया। लीगी हुकूमत ने तो IMF को खुदा हाफिज कह दिया था, वो IMF को वापस लेकर आ गए। IMF की शराइत मानी जाएंगी तो गरीब की जिंदगी और मुश्किल हो जाएगी। शहबाज शरीफ और मरीम नवाज की कोशिशों की वजह से आवाम ने कुछ सांस लिया है, लेकिन मजीद काम करना होगा। हमें हक को हक कहना होगा, सच को सच कहना होगा और बातिल को बातिल कहना होगा। और जो लोग अंधाधुंध बातिल के पीछे भागते हैं, ये नहीं देखते कि ये मुल्क के साथ क्या क्या सलूक कर गया है, पाकिस्तान के अंदर गरीब लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है, महंगाई को आसमान पे ले गया है, और फिर ना रोटी मुयसर है, ना सालन मुयसर है, ना बिजली मुयसर है तो बहुत ऊंचे रेट पे। ये क्या मैं छोड़ के गया था? पाकिस्तान और चीन का स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को मजबूत बनाने, मुश्तरका मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और समाजी इक़्तिसादी तरक्की के फ़रोग़ के आज़म का आया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के 5 रोज़ा दौरा चीन के बाद मुश्तरका एलामिया जारी। दोनों ममालिक ने इलाक़ाई अमन, इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने पर भी इत्तफ़ाक़ किया। पाकिस्तान और चीन की कम्युनिटी की तामीर को तेज़ करने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चीन का दौरा मुकम्मल करके वापस पाकिस्तान पहुँच गए। हमें कहते हैं कि हम टैक्स लगाएंगे, तुम्हारा बाप भी टैक्स नहीं लगा सकता हमारे ऊपर। मैं यहाँ पर बहैसियत वज़ीर आला ऐलान कर रहा हूं कि खुदा की कसम, जब तक मैं जिंदा हूं और मेरे अंदर खून है, पाटा हो या फाटा हो, किसी का बाप भी टैक्स नहीं लगा सकता यहां पर। और यही बता रहा हूं कि आओगे कदमों पर, जाओगे कदमों पर। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर का मजीद टैक्स देने से इनकार। खैबर पख्तूनख्वा में टैक्स की बात करने वालों को धमकी दे दी, कहा कि आओगे अपने पैरों पर, जाओगे कांधों पर। सवात में जलसा आम से खिताब करते हुए कहा कि बानी PTI के एक इशारे की देर है, कब्जा मुसल्लत करने वाले और मैंडेट चोरी करने वाले पाकिस्तान में कहीं नहीं छुप सकेंगे। हमारे अगर वज़ीर आला साहब मौसूफ किसी अच्छे काम में अदालत में पेश नहीं होते, कभी शहद की बोतल में पेश होते हैं, कभी 9 मई में पेश होते हैं, कभी किसी के कत्ल के मुकदमे में पेश होते हैं। वहाँ पर एक और MP के लोग एक लीडर शहीद हुआ था डी खान में, उसके बेटे भी इस मौसूफ पे जो है इल्जाम लगाया। कोई अच्छा काम भी बता दें कि इन्होंने किया है। हाँ, धमकियाँ देना बहुत अच्छी बात है। आज हम घोड़े के मैदान में आए हैं तो मैं उनको सिर्फ ये कहूँगा कि नाचने वाले घोड़े जो है ना, वो मैदानों में नहीं दौड़ते।
नाचने वाले घोड़े मैदानों में नहीं दौड़ते। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम गुंडी का वजीर आला अली अमीन गंडापुर को जवाब। कहा कि जिस पर अपने सूबाई वजीर के कत्ल का केस हो उसको कौन रिश्तेदार कहेगा, जिस पर 9 मई के वाकयात के इल्जामात हो उसको कौन रिश्तेदार कहेगा। अच्छा हुआ वजीर आला ने कह दिया कि वो मेरे रिश्तेदार नहीं। कोई अच्छा काम बता दें जो वजीर आला ने किया हो। मुल्क आइन और कानून के बगैर नहीं चल सकता। वो दिन दूर नहीं जब बानी पीटीआई कारकुनों के दरमियान होंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का सवात में जलसे आम से खिताब। असद कैसर बोले कि जोर जबरदस्ती नहीं चलेगी, मामलात मुज़ाकरात से हल किए जाएं। जलसे से खिताब में आइन बचाओ तहरीक के सरबराह महमूद खान चकजई का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम आखिरी दम तक बानी पीटीआई का साथ देंगे, वसाइल पर कब्जा करने वालों से अपना हक लेकर रहेंगे। जिला पशीन के इलाके बोस्तान लेवीज थाने में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज। हलीम आदिल शेख, सूबाई सदर दाऊद शाह काकड़, शानदाना गुलजार समेत दीगर रहनुमा नामजद। गैर कानूनी तौर पर जलसा करने, बगावत पर उकसाने, सरकारी मुलाजमीन पर तशद्दुद, यरगमाल बनाने, लाउड स्पीकर एक्ट की खिलाफ वर्जी समेत दीगर दफात शामिल। पीटीआई ने बोस्तान में जलसा मुनक्किद किया था। जिला पशीन के इलाके बोस्तान लेवीज थाने में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज। हलीम आदिल शेख, सूबाई सदर दाऊद शाह काकड़, शानदाना गुलजार समेत दीगर रहनुमा नामजद। गैर कानूनी तौर पर जलसा करने वाले, बगावत पर उकसाने, सरकारी मुलाजमीन पर तशद्दुद, यरगमाल बनाने, लाउड स्पीकर एक्ट की खिलाफ वर्जी समेत दीगर दफात शामिल। पीटीआई ने बोस्तान में जलसा मुनक्किद किया था। पुलिस के सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी के कत्ल के मरकजी मुलजिम को मीडिया के सामने पेश कर दिया गया। पुलिस हुक्काम के मुताबिक मुलजिम को इलाका याबलोन से गिरफ्तार किया गया था। वारदात में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल, नकदी और मोबाइल फ़ोन बरामद कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि कत्ल केस में मफरूद मुलजिम अब्दुल्ला और सहूलतकार बरकत को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी 21 मई को फायरिंग से जख्मी हुए थे। उन्हें इलाज के लिए कराची मुंतकिल किया गया था, लेकिन वो दौरान इलाज 24 मई को जाम बहक हो गए थे। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार की SSP घोट की और पूरी टीम की तारीफ। साहिवाल टीचिंग अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड में आग लगने से मजीद 2 बच्चे इंतकाल कर गए। जाम बहक बच्चों की तादाद 4 हो गई। MS का दावा है कि बच्चे जलने से नहीं बल्कि प्री मेच्योर होने के बायस जाम बहक हुए हैं। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक वार्ड में आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। अस्पताल अमले और गार्ड ने बच्चों को महफूज जगह पर मुंतकिल किया। आग से वार्ड में मौजूद सारा सामान जल गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का नोटिस, बच्चों की हलाकत पर रिपोर्ट तलब कर ली। मुकम्मल तहकीकात के साथ कार्रवाई की भी हिदायत कर दी। इस्लामाबाद में निजी कॉलेज का उस्ताद अब्दुल सुबहान 4 रोज से लापता। थाना कन्ना में मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक अब्दुल सुबहान 5 जून को न्यू मरी से सुबह कॉलेज के लिए निकला, मगर ड्यूटी पर नहीं पहुंचा। मोबाइल नंबर भी बंद मिल रहा है। हैदराबाद पर ईटाबाद सिलेंडर धमाके में जेर इलाज एक और जख्मी कराची में इंतकाल कर गया, जहां वहां अफराद की तादाद 27 हो गई। कराची के 3 अस्पतालों में सिलेंडर धमाके के 4 जख्मी जेर इलाज हैं। 31 मई को सिलेंडर फटने से 63 अफराद जख्मी हुए थे। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वाज़ेह किया है कि आदिया की तैनाती के लिए चीफ जस्टिस से मुलाकात की थी। वो लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस से भी मिले थे। मुस्बत पेशरफ न होने पर इंतखाबात में सूबाई इंतजामिया के अफसरान लेने पड़े। इससे हटकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मंसूब तमाम बयान झूठे और गुमराह कुन हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आदिया के खिलाफ मैदान में निकले हैं। तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने कहा कि सिकंदर सुल्तान ने 2022 में सुप्रीम कोर्ट में बयान दिया कि 6 माह से पहले इंतखाबात नहीं करवा सकते। कौमी इंतखाबात को भी 90 रोज की दस्तूरी मुद्दत के बाद 3 माह तक लटकाए रखा। PTI को इंतखाबी अमल से बाहर करने के लिए बल्ले का इंतखाबी निशान छीना गया। तहरीक इंसाफ रिटायर्ड जजेस की ट्रिब्यूनल्स में तकर्रियों को कबूल नहीं करेगी।
सहाफ़ती तंजीमों ने पंजाब हुकूमत का मुतनाज़ हद तक इज़्ज़त कानून इंसान दुश्मन करार दे दिया। कानूनी चाराजोई का ऐलान। कायम मकाम गवर्नर की जानिब से बिल की मंजूरी के बाद सहाफ़ती तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी का इजलास। CPNA, APNS, MNBBA, PFUJ और प्रेस क्लब के नुमाइंदे शरीक। मुख्तलिफ एहतजाजी इक़दामात पर मरहलावार अमल दरामद का फैसला। मुश्तरका जिद्दोजहद का ऐलान। बिल के खिलाफ हुकूमती इत्तेहाद से बाहर सियासी जमातों, इंसानी हकूक़ की तंजीमों और बार काउंसिलों की मुशावरत से आगे बढ़ने पर इत्तफाक। हुकूमती तकरीबात, बजट इजलास और हुकूमती इत्तेहाद की सरगर्मियों के बायकॉट का फैसला। फैसलाबाद में बहन को मुबैना तौर पर नौकरी से निकालने पर नौजवान ने साथियों के हमरा ब्यूटी पार्लर की मालकिन को तशद्दुद का निशाना बना डाला। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मरकजी मुलजिम समेत 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इसराइली फौज की दिल बलाह में वहशियाना हमले, 210 फलस्तीनी शहीद, 400 से जायद जख्मी। 4 इसराइली यरगमालियों को छुड़ा दिया गया। कार्रवाई में 1 इसराइली फौजी भी मारा गया। अमरीकी सदर ने यरगमाली की बाजियाबी का खैर मकदम किया। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक अमरीका ने हमले में इसराइल की मुआवनत की। हमास ने 8 माह बाद 4 यरगमाली की रिहाई को इसराइल की नाकामी करार दे दिया। कहा कि ऑपरेशन में अमरीकी मदद ने फिर साबित कर दिया कि अमरीका इसराइल के जंगी जराइम में बराबर का शरीक है। इसराइली ऑपरेशन में कई यरगमाली हलाक भी हुए हैं। यरगमालियों की अब भी बड़ी तादाद मौजूद है। फलस्तीनी सदर ने इसराइली खूरेजी पर सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। ईरान ने कहा कि गजा में इसराइल के खौफनाक जराइम आलमी बिरादरी की बेअमली की वजह से हैं। 8 माह से जारी जंगी जराइम पर अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल भी खामोश है। फ्रांसीसी सदर का भी 4 यरगमाली की रिहाई का खैर मकदम। वस्ती गजा में फलस्तीनियों के कत्लेआम पर यूरोपीय यूनियन खारजा पॉलिसी चीफ की शदीद मज़म्मत। कोलंबिया ने गजा में नस्ल कुशी रोकने तक इसराइल को कोयले की फरोख्त रोक दी। गजा में इसराइली जारहीत के खिलाफ लंदन में बड़ा एहतजाजी मुजाहरा। दीगर शहरों से भी हज़ारों अफराद की शिरकत। शुरा का इसराइल की जानिब से कत्लेआम के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने वालों को बरतानवी इंतखाबात में वोट देने का आज़म। आज़मीन हज की सहूलत के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए खसूसी ट्रैक बना दिए। आने जाने के लिए 1.2 किलोमीटर के 3 ट्रैक बनाए गए हैं। पहला साइकिल ट्रैक मुज़दलिफ़ा मिना के दरमियान है। दूसरा जमरात पुल जाने के लिए बनाया गया है। तीसरा ट्रैक जमरात जाने वाले ट्रैक पर कायम है। नरेंद्र मोदी आज तीसरी बार वज़ारत उज़्मा का हल्फ उठाएंगे। बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, मालदीव और मॉरिशस समेत कई ममालिक के सरबराहान को तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत की दावत। भारतीय आबादी के 14% मुसलमानों की लोकसभा में नुमाइंदगी 5% से भी कम। भारत में आम इंतखाबात के दौरान 78 मुसलमान उम्मीदवारों में से सिर्फ 24 मुसलमान अरकान कामयाब हुए। कराची एक्सपो सेंटर में जंग मीडिया ग्रुप के तहत द न्यूज़ एजुकेशन एक्सपो का आज आखिरी रोज है। तलबा, साजा और जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की भी भरपूर शिरकत। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का भी दौरा। कहा कि एजुकेशन एक्सपो नौजवानों के लिए बहुत अहम साबित होगी। जो बच्चा वसाइल की कमी के बायस पढ़ नहीं सकता, उसके तमाम अखराजात वो खुद उठाएंगे। सिंध के वज़ीर तालीम सैयद सरदार शाह ने कहा है कि सिंध में सैलाब से सबसे ज़्यादा स्कूल मुतासर हुए हैं। वज़ीर आज़म ने स्कूलों की तामीर में मदद ना की तो तालीम का नुकसान होगा। वफाकी हुकूमत सिंध को अपना हिस्सा समझे और स्कूलों की तामीर में मदद करे। T20 वर्ल्ड कप में युगांडा के खिलाफ वेस्ट इंडीज की बैटिंग जारी। ओमान और स्कॉटलैंड रात 10 बजे टकराएंगे। T20 वर्ल्ड कप के मैच में ऑस्ट्रेलिया ने दिफाई चैंपियन इंग्लैंड को 36 रन से हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया ने पहले खेलते हुए 202 रन का हदफ दिया। इंग्लैंड की टीम मुकर्ररा ओवर्स में 6 विकेटों पर 165 रन बना सकी। कप्तान जोस बटलर 42, फिल सॉल्ट 37 रन के साथ नुमाया रहे। इससे पहले मैच में जनूबी अफ्रीका ने नीदरलैंड्स को 4 विकेट से शिकस्त दी।